हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आपका स्टैंडर्ड 6 का ये न्यू सिलेबस का मैथमेटिक्स का बुक है। आज हम मैथ्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन सीखने वाले हैं। फर्स्ट लेसन है 3 डायमेंशनल शेप। तो इस लेसन में हम सीखेंगे डायमेंशन क्या होता है, 3D शेप, 2D शेप, वर्टासेस, साइड, फेस, एजेस। ठीक है, तो डायमेंशन मतलब क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब सपोज ये डब्बा है तो इसका हम मेजरमेंट निकालते तो उसे क्या कहते हैं, डायमेंशन। मतलब इस ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट, तो उसे कहेंगे डायमेंशन। और किसी भी वस्तु को मापने के लिए हम जो भी मेजरमेंट यूज करते उसे कहते डायमेंशंस। ओके, मेनली 3 डायमेंशन होते हैं। पहले तो उसकी लेंथ, नेक्स्ट विड्थ और हाइट। तो इसके ऊपर लेंथ, विड्थ और हाइट के ऊपर उस चीज का मेजरमेंट किया जाता है। पहले आपको बताती हूँ 1 डायमेंशन शेप। तो 1 डायमेंशनल शेप मतलब सिर्फ लेंथ होती है। तो यहाँ पे देखिए लाइन, लाइन की सिर्फ लेंथ रहती है, इसीलिए लाइन को हम क्या कहते हैं, 1 डायमेंशनल। और अगर आप रोप देखते हैं, रोप, वायर, उसको भी खाली लेंथ होती है, तो इसलिए रोप, वायर ये क्या है, 1 डायमेंशनल शेप। नेक्स्ट है 2 डायमेंशनल शेप। तो 2 डायमेंशनल शेप में देखिए लेंथ और विड्थ होती है। ये है 2 डायमेंशनल शेप का एग्जांपल। यहाँ पे लेंथ भी दी है और यहाँ पे विड्थ दी है, पर 1 डायमेंशन में सिर्फ लेंथ थी, विड्थ नहीं थी, इसलिए लाइन को, रोप को, वायर को 1 डायमेंशन कहते हैं। और 2 डायमेंशन में लेंथ और विड्थ रहती है। उसका जो सरफेस होता है वो फ्लैट रहता है। देखिए यहाँ पे जो सरफेस है वो फ्लैट सरफेस है ना। तो जिस चीज का, जिस ऑब्जेक्ट का सरफेस फ्लैट रहता है उसे हम क्या कहते हैं, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, ये सब क्या है, 2 डायमेंशनल शेप के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए 3 डायमेंशनल शेप। 3 डायमेंशनल शेप में लेंथ, विड्थ, हाइट ये तीनों चीजें रहती है, इसलिए उसे हम कहते हैं 3 डायमेंशनल शेप। तो यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट एंड क्लासीफाई देम एज 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल शेप। तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है और क्लासीफाई करना है, उनको अलग अलग लिखना है कि कौन सी चीज़ें 2 डायमेंशन में आती है और कौन सा 3 डायमेंशन में आता है। तो यहाँ पे देखिए, पहले ये एक टेबल दिया है, तो टेबल का ऊपरी हिस्सा हमें रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है और इसका सरफेस भी फ्लैट है। तो टेबल कहाँ पे आएगा, क्या है टेबल, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड भी हमें फ्लैट सरफेस दिख रहा है और रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है, मतलब ये क्या हुआ, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। रोड भी देखिए हमें फ्लैट सरफेस दिखाई दे रहा है, मतलब रोड भी क्या है, 2 डायमेंशनल। कैरम बोर्ड में देखो, जहाँ पे हम खेलते हैं वो भाग जो होता है वो फ्लैट सरफेस रहता है, तो ये भी क्या हुआ, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लिख के लेते हैं, रोड आएगा यहाँ पे, नेक्स्ट है प्लेग्राउंड, नेक्स्ट है कैरम बोर्ड सरफेस। ठीक है, अभी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में क्या क्या होता है, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो यहाँ पे देखिए ड्रम जो है उसे लेंथ दी है, हाइट है और विड्थ भी दी है। तो ड्रम क्या हुआ, 3 डायमेंशनल शेप। तो यहाँ पे हमें लिखना है ड्रम। नेक्स्ट देखिए हारमोनियम। हारमोनियम को भी लेंथ है, हाइट है और विड्थ है, तो ये क्या हुआ, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिखना है हारमोनियम।
रीड पाइप माउथ पीस, तो ये भी देखिए, इसको यहाँ पे लेंथ दिए है, ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, विद हाइट, तो इसके लिए ये भी क्या हुआ, एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिखना है रीड पाइप, जिसे माउथ पीस भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्पिनिंग टॉप, ये भी एक 3D शेप है, इसलिए ये भी 3D डायमेंशनल शेप में आ जाएगा। वन डायमेंशन में ओनली लेंथ रहती है, 2 डायमेंशन में लेंथ और विड्थ रहती है, और 3 डायमेंशन में लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीज़ें होती है। तो यहाँ पे देखिए 3 डायमेंशनल शेप, 3 डायमेंशनल शेप ऑक्यूपाई प्लेस इन स्पेस। तो यहाँ पे देखिए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दिया है, यहाँ पे विड्थ है, लेंथ है, हाइट है, तो इस क्यूब को क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल शेप। Mathematical discussion, discuss the 2 dimension and 3 dimensional shape in the picture based on the following point। तो नीचे हमें कुछ पिक्चर दिए हैं, उनके बेस पे हमें ऑब्जर्व करना है और बताना है कि 3 डायमेंशनल है या 2 डायमेंशनल। तो यहाँ पे फर्स्ट देखिए, और ट्री एंड इट्स शैडो, एक ट्री दिए हैं और उसकी शैडो दी है। तो देखिए जो ट्री है उसकी लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, तो ये क्या हुआ, ट्री 3 डायमेंशनल शेप। और धूप में जब ट्री की शैडो ज़मीन के ऊपर गिरती है तो वो एक शेप में रहती है और वो फ्लैट सरफेस पे होती है, ठीक है, उसको हाइट नहीं रहती। तो ये क्या हुआ, 2 डायमेंशनल शेप। तो ट्री है 3D मतलब 3 डायमेंशन, और जो शैडो है वो है 2D। नेक्स्ट देखिए फेस ऑफ कबर्ड एंड कबर्ड, कबर्ड का फेस और ये ओपन कबर्ड, होल कबर्ड। तो अगर हम पूरा कबर्ड देखते हैं तो वो 3D शेप होगा, या फिर सिर्फ हम कबर्ड का जो सामने वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हम देखेंगे बंद कबर्ड का, ठीक है। तो ये कौन सा शेप दिख रहा है, रेक्टेंगल शेप दिख रहा है जिसका फ्लैट सरफेस है, मतलब ये अगर हम खाली देखते तो ये क्या हुआ, 2D। और ओपन पूरा होल कबर्ड हम देखते तो वो हुआ 3D। नेक्स्ट है फेस ऑफ ट्रंक एंड ट्रंक, ट्रंक का फेस। तो देखिए ट्रंक का जो फेस है वो रेक्टेंगल शेप का हमें दिख रहा है, तो खाली फेस हम देखेंगे तो उसे हम कहेंगे 2D शेप। और पूरा ट्रंक हम देखते हैं तो इसका शेप 3D है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे 3 डायमेंशनल शेप। तो ये देखिए ये टिफिन है, अगर मैं उसका खाली ऊपर वाला पार्ट देखती हूँ, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ पे, तो फ्लैट सरफेस ये रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है, तो उसे मैं क्या कहूँगी, 2 डायमेंशनल शेप। और अगर मैं इस तरह देखती हूँ पूरा टिफिन, तो ये क्या हुआ, 3D शेप। डू इट, हाउ कैन यू क्रिएट 3 डायमेंशनल शेप। टीचर जो है वो स्टूडेंट को पूछती है कि तुम 3 डायमेंशनल शेप कैसे बनाओगी। तो वो क्या बोलती है, जो मैच बॉक्स होता है उसमें से स्टिक निकाल के उसमें गीली मिट्टी डाल के ब्रिक बनाएंगी। तो ब्रिक कैसे होते हैं, क्यूबॉइड शेप का रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। एलिमेंट ऑफ शेप, 2 डायमेंशनल शेप। तो यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल क्या होता है, 2 डायमेंशनल शेप होता है, उसे क्या होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स मतलब क्या है, ये जो कॉर्नर होता है, जो कोना होता है, उसे कहते हैं वर्टेक्स। देखिए 1 2 3 4, तो 4 वर्टेक्स है। और साइड भी कितने होते हैं, 4, 1 ये वाली साइड है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। 2D शेप में 4 वर्टेक्स और 4 साइड्स रहते हैं। साइड को क्या बोलते हैं, एजेस भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 2D शेप है, तो इसके 1 2 3 4 कॉर्नर है, तो उसे क्या कहते हैं, वर्टेक्स। साइड भी देखिए 1 2 3 4 साइड है, तो उसे कहते हैं एजेस। इसका एग्जाम्पल है बुक, डोर,
ब्लैक बोर्ड, ये रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभी हम देखते हैं 3 डायमेंशनल शेप। तो कीबोर्ड को क्या होता है, फेस रहता है, एजेस रहते हैं, वर्टेक्स मतलब कॉर्नर। तो फेस किसे कहते हैं, जो फ्लैट सरफेस रहता है। तो ये देखिए 3D शेप में जो भी फ्लैट सरफेस है उसे कहते हैं फेस। तो ये वाला जो फ्लैट सरफेस है, ये वाला फ्लैट सरफेस है, ये वाला, तो इसे हम क्या कहेंगे, फेस। तो देखिए जहाँ पे 2 फेसेस, ये 1 फेस और 1 फेस यहाँ पे मीट हो रहा है, मिल रहा है एक जगह, तो उसे हम कहते हैं एजेस। और वर्टेक्स किसे कहते हैं, जहाँ पे 3 साइड, मतलब देखिए यहाँ पे 1 साइड, यहाँ से आने वाले एक साइड 2 और यहाँ से आने वाले एक साइड 3 साइड एक जगह यहाँ पे मिल रहे कॉर्नर में, उसे कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब कोना। तो जहाँ पे 3 एजेस मिलते हैं उसे वर्टेक्स कहते हैं, जहाँ पे 2 फेसेस मिलते हैं उसे एज कहते हैं। और फेस मतलब फ्लैट सरफेस। नेक्स्ट देखिए 2 डायमेंशनल शेप और 3 डायमेंशनल शेप, इनमें क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ 2 साइड इज अ वर्टेक्स। देखिए यहाँ पे 1 साइड है और ये एक साइड, इसका ये जो कॉमन पॉइंट है इसे वर्टेक्स कहते हैं। अ कॉमन पॉइंट ऑफ 3 और मोर एजेस इज अ वर्टेक्स। देखिए 3 डायमेंशन में क्या होता है, 1 2 और 3, इन 3 लाइन का ये जो कॉमन पॉइंट हुआ, कॉर्नर हुआ, तो उसे वर्टेक्स कहते हैं। 3 लाइन सेगमेंट जॉइंट होते हैं जिस कॉर्नर पे, उसे कहते हैं वर्टेक्स। नेक्स्ट देखिए, अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग 2 एडजेसेंट वर्टाइस ऑफ 2 डायमेंशनल शेप इज अ साइड ऑफ दैट शेप। तो एक ऐसी लाइन जो 2 वर्टेक्स को कनेक्ट करती है, मतलब यहाँ पे एक वर्टेक्स है, यहाँ पे एक है, तो ये लाइन सेगमेंट इसको कनेक्ट करती है, इसे क्या कहते हैं, 2 डायमेंशनल शेप। तो 3 डायमेंशन में जो कॉमन साइड होती है 2 फेस की, यहाँ पे एक फेस और यहाँ पे 2 फेस की ये कॉमन साइड है, उसे कहते हैं एज। नेक्स्ट, अ 2 डायमेंशन शेप हैज़ ओनली 1 सरफेस। 2 डायमेंशनल शेप में देखिए यहाँ पे ओनली 1 सरफेस रहता है, क्योंकि वो एक क्लोज फिगर रहती है, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, क्यूब। सपोज देखिए ये बुक का जो पेज है वो क्या हुआ, एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि उसका एक ही फ्लैट सरफेस है। 3 डायमेंशनल शेप इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सरफेस। तो 3 डायमेंशनल शेप को बहुत सारे सरफेस रहते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे सरफेस है, स्फेयर दिया है, क्यूबॉइड दिया है, कोन दिया है, क्यूब दिया है। तो अगर मैं ये टेक्स्ट बुक लूँगी, पेपर को कितना होता है, 1 सरफेस था, पर ये होल टेक्स्ट बुक में आपको दिखाती हूँ तो इसके सरफेस देखिए कितने, 1 फ्लैट सरफेस, पीछे वाला एक, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, ठीक है। अगर आप ये टिफ़िन देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये है 3D ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इनमें मेन डिफरेंस क्या है, जो 3 डायमेंशनल शेप रहता है उसको फ्लैट सरफेस ज़्यादा रहते हैं और 2 डायमेंशन को फ्लैट सरफेस ओनली 1 होता है। नेक्स्ट देखिए 2 डायमेंशनल शेप्स, पॉलीगॉन। अ क्लोज फिगर विथ 3 और मोर साइड इज अ पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन किसे कहते हैं, जो क्लोज फिगर होता है जिसको 3 या फिर उससे ज़्यादा साइड्स रहते हैं, उसे पॉलीगॉन कहते हैं। जैसे कि ट्रायंगल देखिए उसके 3 साइड है, तो ये क्या हुआ, पॉलीगॉन। फर्स्ट देखिए क्या है, ट्रायंगल। ट्रायंगल के साइड कितने, 1 2 3, ओके। और उसके वर्टाइसेस कितने, 1 2 3। तो जिसके 3 साइड और 3 वर्टाइसेस रहते हैं उसे कहते हैं ट्रायंगल। अगर हम पिज़्ज़ा स्लाइस देखते हैं तो उसे भी 3 साइड्स रहते हैं और 3 वर्टाइसेस होते हैं। तो पिज़्ज़ा स्लाइस क्या है, ट्रायंगुलर शेप। नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को देखिए 1 2 3 4 साइड है और यहाँ पे 1 2 3 4 वर्टाइसेस है, 4 साइड्स है।
तो 4 साइड्स और 4 वर्टाइसेस जिससे होते हैं उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो हमारी जो नोटबुक होती है वो क्वाड्रिलेटरल शेप की होती है। अगर आप विंडो देखेंगे घर की तो वो भी क्वाड्रिलेटरल शेप की होती है क्योंकि उसे 4 साइड और 4 वर्टाइसेस होते हैं। नेक्स्ट है पेंटागन। पेंटागन के देखिए 1 2 3 4 5 5 साइड है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 वर्टाइसेस है। तो जिसे 5 साइड और 5 वर्टाइसेस होते हैं उसे कहते हैं पेंटागन। नेक्स्ट है हेक्सागन। हेक्सागन को देखिए 1 2 3 4 5 6 साइड होते हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वर्टाइसेस होते हैं। तो जिसे 6 साइड और 6 वर्टाइसेस होते हैं उसे कहते हैं हेक्सागन। अगर आप हनीकॉम का सेल मतलब हनी बी का जो हाउस होता है वो देखेंगे तो वो हेक्सागन के शेप का रहता है। नेक्स्ट है हेप्टागन। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 वर्टाइसेस है। तो जिसे 7 साइड और 7 वर्टाइसेस होते उसे कहते हैं हेप्टागन। तो नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड से और 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टाइसेस। तो जिसे 8 वर्टाइसेस और 8 साइड्स होते उसे कहते हैं ऑक्टागन। ठीक है, तो ऑक्टागन के शेप का जो हमारा ट्रैफिक सिग्नल का साइन होता है ना वो ऑक्टागन के शेप का रहता है। आप अपने आजू बाजू के एरिया में अगर देखते हैं तो आपको ये सब शेप की चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये सब पॉलीगॉन के टाइप है, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन। Think about if we keep on increasing the number of sides of polygon, what close figure will be formed? तो अभी और हम पॉलीगॉन की साइज बढ़ाएंगे तो जो फिगर है हमारी वो सर्कल जैसे दिखेगी। ठीक है, एज द नंबर ऑफ साइड इंक्रीज द पॉलीगॉन स्टार्ट लुकिंग लाइक अ सर्कल। तो इसका आंसर क्या होगा? सर्कल। इसके आगे ऑक्टागन के अगर हम और साइज बढ़ाते हैं तो ये सर्कल जैसे दिखेगा। तो जैसे तो आपको एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है। आपको स्ट्रॉ स्टिक यूज करके पॉलीगॉन बनाने हैं अलग अलग टाइप के, जैसे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन। तो आज हमने सीखा डायमेंशन क्या होता है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन शेप, फेस, एजेस, वर्टेक्स, पॉलीगॉन और उसके टाइप्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।